श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम माघ मास में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान 1000 वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान करने के बाद मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा फल एकमात्र षटतिला एकादशी के दिन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे धन संपत्ति के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य का फल मिलता है। षटतिला एकादशी पूजा विधि: एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। प्रिय मित्रों, आइए इसी के साथ हम षटतिला एकादशी की व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा इसका क्या फल है? महाप्राण कृपा करके ये सब बातें मुझे बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हरनी कथा सुनो, जिसे मुनि तलभय से कहा था। तलभय ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जो मैं बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हों, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। देवादिदेव भगवान इसका स्मरण करके जलाशय पेड़ धोकर भूमि पर पड़ें, गोबर संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब अर्ध या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र और शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। कोई भूल ना हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अगर कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवर्ष श्री हरि भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण भगवान का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बीजोरत फसले भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्यदान का मंत्र भी कुछ प्रकार से कहा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो जाइए पुरुषोत्तम। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं। हे नाथ, आप हम सब पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, आपको नमस्कार है। महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्थ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो।
अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करें। द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिल के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हजार बत्ती कर वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिल दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाई, जो सभी पापों को नाश करने वाली है। तो ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा मित्रों। आइए इसी के साथ हम एकादशी के पर्व पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनके भक्तों का भी चरित्र का गायन करें या उनके चरित्र का स्मरण। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैकनाथ रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यह सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट। इस प्रकार राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने के लिए सलाह दी। राजा सब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिताजी के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कोई सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसा मैं क्या करूँ? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस स्वप्न के कारण कष्ट पहुँच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी आपकी तपस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे। उसी जगह पर्वत पर मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपया से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगी। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हाल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने ऐसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए।
स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर पाप से नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है। चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। अब जानते हैं एकादशी की एक महत्वपूर्ण कथा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। आज हम बात करने वाले हैं उस एकादशी की जिसे पितृपक्ष के सबसे महान एकादशी कहा गया है, इंद्र एकादशी। शास्त्रों में लिखा है, यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि पितरों को भी तृप्ति और साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। आज हम इस कथा में सुनेंगे इंद्र एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पितृपक्ष से इसका गहरा संबंध और धर्म व जीवन के लिए मिलने वाली प्रेरणा। तो आइए श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। मुख्य कथा। सतयुग में महिष्मति नामक नगर पर राजा महिष्मान राज्य करते थे। धर्मप्रिय, सत्यवादी और प्रजापालक। एक दिन उसके दरबार में एक दुखी ब्राह्मण आया। बोला, राजन, मेरा पुत्र दुराचारी हो गया है। जुआ, मदिरा और व्यभिचार में फंसकर कुल का नाम डुबो दिए जा रहा है। कृपा कर इसका उद्धार करें। राजा ने समझाया, परंतु वह युवक अपनी आदतों से ना टला। कुछ समय बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। पापी कर्मों के कारण उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। न स्वर्ग मिला न मुक्ति। राजा ने तपस्वी ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन, इसका उद्धार केवल इंद्र एकादशी व्रत से ही संभव है। यदि आप या कोई परिजन यह व्रत श्रद्धापूर्वक करे तो इसकी आत्मा पितृलोक को प्राप्त होगी। राजा ने स्वयं व्रत किया। उपवास, पूजन, रात्रि जागरण और द्वादशी पर दान। फलस्वरूप उस युवक की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक को चली गई। इस प्रकार इंद्र एकादशी का व्रत न केवल जीवित जनों बल्कि आत्माओं का भी उद्धार करती है। पितृपक्ष का महत्व। चलिए आइए जान लेते हैं। यह एकादशी विशेष है क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है। पितृपक्ष का अर्थ, यह समय जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमसे तर्पण, जल और भोजन की अपेक्षा रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा ना कर सके तो केवल इंद्र एकादशी व्रत करने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है। उदाहरण, एक बार एक भक्त ने यह बात कर अपने पितरों को अर्पण किया। उसी रात स्वप्न में पितर प्रकट होकर बोले, वत्स, तेरे इस व्रत से हमें अमृत के समान तृप्ति मिली है। अब हम स्वर्गलोक में सुखपूर्वक जा सकेंगे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम और महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह इंद्र एकादशी है। इस दिन व्रत, उपवास, दान और श्रद्धा करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति स्वयं भी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत से आत्मसंयम और श्रद्धा की वृद्धि होती है।
पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर परिवार सुख समृद्धि आती है। यह व्रत साधक को पाप बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है, जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। आज हमने सुना कि इंदिरा एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक आत्मिक साधना है। इस दिन व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल का उद्धार होता है और हमें स्वयं भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अंत में श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें। हे भगवान, जैसे आपने इंदिरा एकादशी का महत्व बताया, वैसे ही हम सबकी पितृ ऋण से मुक्त हो। हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। जय श्री हरि कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हम इंदिरा एकादशी कथा के बाद एक ऐसे प्रमुख अनन्य भक्त की कथा सुनेंगे जिससे हमारे व्रत करने का फल और भी बढ़ जाएगा। हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब जब भक्त सच्चे मन से व्रत और भक्ति करता है तब तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा है एकादशी व्रत की महिमा की और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त राजा अम्बरीश जी की। भक्ति, श्रद्धा और भगवान की कृपा से जुड़ी यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो आइए श्री कृष्ण का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक राजा थे, राजा अम्बरीश जी। वे धर्मप्रिय, सत्यवादी और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। राजा अम्बरीश जी का जीवन पूरी तरह भगवान को समर्पित था। वे प्रतिदिन तुलसी की सेवा करते, हर कार्य करने में अर्पित रहते और विशेष रूप से हर एकादशी का व्रत रखते। एक बार राजा ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी पर परायण का समय आया। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि जी उनके महल में आए। अम्बरीश जी ने सोचा, ऋषिवर को भोजन कराए बिना मैं परायण कैसे करूं? उन्होंने निवेदन किया, ऋषिवर आप स्नान कराइए, तब मैं आपके साथ ही परायण करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, परंतु देर हो गई। परायण का समय निकल रहा था। राजा धर्म संकट में पड़े थे। यदि परायण ना करा तो व्रत भंग होगा और यदि कर लेते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। अतः उन्होंने तुलसी जल का आचमन कर लिया, क्योंकि जल ग्रहण करने से व्रत का परायण हो जाता है।